अरीय रेखा भी थी, ठीक है, और ऐसे तैयार रही सब कुछ दिखाई पड़ता रहे। सबसे पहले हमने एक स्थान का चयन किया सर्वे क्षेत्र का, भाई 1 2 3 4 5 झंडी लगाई हमने। अब हमें की पॉइंट का चयन करना है। एक पॉइंट हम बीच में कर सकते हैं, किनारे कर सकते हैं, झंडी कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं, जैसे क्यों किसी दिन बाद में बताएंगे आपको, ठीक है। हमने मान लीजिए बीच में कर लिया, हम कहीं भी करें शर्त केवल एक है इसकी, क्या शर्त है कि उस पी पॉइंट से सारे पॉइंट दिखाई पड़ रहे हैं। अब हमने पी पॉइंट लगा दिया प्लेन टेबल, आप आ जाइए साइड से, को देखने में दिक्कत ना साइड में आ जाइए आप। अब हमें प्लेन टेबल में लगा दिया उस पॉइंट के ऊपर जो पी पॉइंट जो बनाया मैंने है, वहाँ हम सूजा लगा देंगे, कोई निशान लगा देंगे, हम उसी के ऊपर रख देंगे जाकर के। अब प्लेन टेबल लग गया, ये हो सकता है टेढ़ा लगा हो, तिरछा लगा हो। हमें क्या करना है, धरातल के पैरेलल करना है इसको। कैसे? हम स्पिरिट लेवल की सहायता लेंगे। स्पिरिट लेवल ये पाइप लेवल है, इसके अंदर एक द्रव भरा हुआ है, हेल्पर टाइप का इसका वो होता है, क्या बोलते हैं, घनत्व नहीं भूल रहा हूँ मैं, नहीं शब्द भूल गया। तो मैं रखा है बुलबुला है, बुलबुला से ऊंचाई को भागता है। हमने क्या किया, एक किनारे के सहारे से रख दिया और इसे लेवल किया, इसकी टांगों को खिसकाकर बुलबुला जब बीच में आ जाएगा बबल, तब इसे हम 90 डिग्री घुमाएंगे, दूसरे किनारे सहारे में रख देंगे इसे। फिर हम इसे लेवल किया। ये प्रक्रिया हम 2-3 बार दोहराएंगे तो ये लेवल हो जाएगा। जब लेवल हो जाए, लेवल इस पर लेवल भाग अलग कर दीजिए। इस पर कागज लगा हुआ, अभी सिर्फ नक्शा बनना आपका है। हम क्लिप से लगा देंगे या ड्राइंग जो पेन रख के उसकी सहायता से हम चार्ट पर लगा देंगे इस पर। अब देखिए अगर नक्शा बनना है तो जो झंडी भी बनी होनी चाहिए। हम झंडी से पहले बना लेंगे। झंडी बना ली हमने, झंडी इसमें बन गई है, लेकिन झंडी जो हमारी है वो उत्तर दिशा शो कर नहीं रही जी, उत्तर दिशा की ओर तो है नहीं वो। भाई हमने झंडी ऐसी बनाई, उत्तर इधर है कि इधर है, इधर हमें क्या पता। अब हम प्रयोग करेंगे इस कंपास का, इसे हम बोलते हैं ट्रफ कंपास। ट्रफ कंपास ये है, ट्रफ कंपास। इसके में हिंदी कोई मिली नहीं, हिंदी में ट्रफ ही लिखा मिला मुझे है, TRAUGH, ट्रफ कंपास। इसमें ये प्रयोग किया जाता है। ट्रफ कंपास में देखते हैं एक मैग्नेटिक सुई लगी हुई है, चुंबकीय सुई, जो उत्तर दक्षिण की होने पर शो करेगी अपने आप। इसका जो ये है एक स्क्रू लगा हुआ, ये इसका लॉक है। जैसे आप लॉक घुमाएंगे, ढीला करेंगे, वैसे ही सुई अपने आप मूव करना चालू हो जाएगी, मतलब अपने पॉइंट पे आ गई है। अब इसे पॉइंट पे क्यों रखते हैं, लॉक क्यों रखते हैं? अगर सुई लगातार घूमती रहेगी पॉइंट पे और टेढ़ा मेढ़ा करते रहेंगे तो सुई खराब हो जाएगी, उस पर अच्छी तरह मूव नहीं करेगी, फिर ये तो आपका खराब हो जाएगा कंपास। तो जब हम यूज करते हैं तभी हम इस लॉक को खोलते हैं। अब हमने क्या किया, जो हमने झंडी बनाई थी उस झंडी के सहारे से रखा, बिल्कुल सटा के रख दिया। रखने के बाद इसका हमने लॉक खोल दिया। अब आप देखेंगे कि ये आपको ऊपर जरा दिखाइए, इसमें सुई आपकी मिड पॉइंट पे जीरो नहीं आ रही है, किनारे टकरा रही है। तो अब सुई जो दिशा में जा रही है उसी दिशा में से घुमाएंगे। कैसे? ये नीचे जो होता है, नीचे दिखा दीजिए, इसे हम बोलते हैं क्लैंपिंग स्क्रू, बंधन पेंच। क्लैंप होता है, पाइप लगा कर क्लैंप लगाते हैं, क्लैंप तो पकड़, तो ये इसे पकड़े हुए हैं नीचे से, ठीक है। ये बंधन पेंच का नाम होता है, क्लैंपिंग स्क्रू। हमने इसे ढीला किया, ढीला करके हम प्लेन टेबल को इस तरह से घुमाएंगे। कब तक घुमाएंगे? जब तक सुई आपकी 0 डिग्री पर शो ना कर दे। अब देखिए 0 डिग्री की ओर पहुंच रही धीरे धीरे करके, ये यहाँ दिखा दीजिए तुम पास में, बीच में आ रही है। जैसे ही बीच में सुई आ जाए बस वैसे ही आपको कस देना ही है, और उसके बाद अब इसका लॉक लगाइए और धीरे से उठा के रख दीजिए। उत्तर ऊपर तरफ रहेगा, हमेशा एक जो आपने उत्तर बनाया है उस उत्तर की ओर रखिए, उत्तर की ओर आपका ये शो करेगा इसको। अब देखिए इस पे आपका लगा हुआ है पेपर। पहली प्रक्रिया होगी लेवलिंग, सेकंड प्रक्रिया क्या हुई? डायरेक्शन, दिशा की ओर घुमा देना। अब अगली प्रक्रिया क्या? अब इनको बनना है नक्शा। अब ये जो झंडी है एक्चुअल नॉर्थ की ओर हो गई, मैग्नेटिक नॉर्थ की ओर। अब आपको क्या करना है, नीचे जो पॉइंट बनाया उसके ठीक ऊपर आपको पॉइंट बनाना है। अब ठीक ऊपर हम देखें कि समस्या फंसेगी, उसके ऊपर दिखाई पड़ने रहा ऊपर से डायरेक्ट। इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं
साहुल और चिमटा का। इसका सामान्य नाम है चिमटा क्योंकि इसकी चिमटे जैसी आकृति है, पर इसका मूल नाम होता है साहुल कांटा बोलते हैं, साहुल कांटा, या इंग्लिश में इसका नाम होता है प्लम्बिंग फोर्क, चिमटा का। लेकिन आप आपस में कहते हैं भैया चिमटा हमारा बदल गए, प्लम्बिंग फोर्क बदल दीजिए, तो समझ नहीं पाएंगे प्लम्बिंग फोर्क खाई गया, ये इसका नाम है, इसलिए लोग चिमटा नाम से जानते सभी लोग। तो इसमें देखिए दो इसके टांगे हैं, एक टांग तो छोटी है, एक बड़ी है। छोटी टांग आपकी नुकीली है और इस नोक के ठीक नीचे यहाँ हुक लगा हुआ है। इस हुक से हम रस्सी बांध के साहुल लटका देते हैं, तो बोलते हैं प्लम बॉब में साहुल, ये मिस्त्री वाला साहुल है वही। अब देखिए ऊपर जो नोक है, इस नोक के ठीक सीध में आपका ये है। हमने क्या किया, अब इस पे मैंने इसे लगाया और हम नीचे इसे उस स्थान तक ले जाएंगे फैला के जब तक उस पॉइंट पे पहुंच ना जाए हम, ठीक है। पी पॉइंट में जब हमारा साउल आ जाएगा वैसे आप नीचे पेंसिल और निशान लगा दीजिए, ये हमारा रहा पी पॉइंट का। इसे बोलते हैं सेंटरिंग, केंद्रण, नीचे के केंद्र को कागज के ऊपर अंकित करना है। लेवलिंग, सेंटरिंग, दिशा, इसकी प्रक्रिया। अब देखिए आपने प्लेन टेबल को, अब आ जाइए बोर्ड पे। पी पॉइंट पे प्लेन टेबल लगा दिया हमने, ऊपर नॉट है। हमने इसकी लेवलिंग की, सेंटरिंग की, डायरेक्शन नॉर्थ की ओर कर दिया। हमने इस जगह पर एक आलपिन ली और हल्का सा ठोक दिया इस जगह पर जहाँ पी पॉइंट बना हुआ है हमारा, ठीक है। ठोक दिया आलपिन को, हल्का से ठोकेंगे बाद में पढ़ना पड़ेगा। अब हमने लिया इस उपकरण को, इसे बोलते हैं सिस्ट। इसे टा मत करिएगा तो रोग हो जाएगा सिस्ट। सिस्ट क्या होता है, इसका मूल नाम यही है, उर्दू में ये नाम है। और जब भी इस उपकरण को पढ़ाते हैं तो हमें एक वाक़या याद आ जाता है, और बड़ा ही रोचक वाक़या है, अगर आप कहें तो दोनों सुना। पीसीएस का बैच था, लगभग बीत गए हैं, लगभग 5-6 साल बीत गए होंगे। भोपाल में पीसीएस का बैच पढ़ा रहा था, शाम को बिल्कुल लगभग 5:30-6 के आसपास का टाइम रहा होगा, या 6:30 टाइम रहा होगा, तो 6 के आसपास टाइम था। तो हमने बताया ये सिस्त, इससे हम सीध मिलाते हैं जी। जैसे ही सुना सब लोग हंसने लगे, तो मेरी नजर हंस क्यों रहे हैं भाई, पहले अपने ऊपर नजर जाएगी, स्वाभाविक है, क्या बात है हंस रहे हैं। तो हमने अगल बगल में झाँका, हमने तो शहर आपको हंस क्यों रहे हैं इस पे। तो उन्होंने एक वाकया बताया, उन्होंने कहा कि सर हम लोग गए हुए थे मुरादाबाद में 10 दिन की ट्रेनिंग पे, और वहाँ पर पूरा प्रशिक्षण किया जाता फायरिंग वगैरह का, घुड़सवारी को, काय का। तो वहाँ पे हम लोग जब फायरिंग बैठते थे और करते थे तो उस्ताद चिल्लाता था शिस्त लीजिए, तो हम और तनिके बैठ जाते थे, ये नहीं पता शिस्त का मतलब क्या होता है। इसका मतलब है सीधी। तो क्या मतलब अब समझ में आया, इसलिए मैं हंसी आ गई। तो जब भी हम शिस्त उठाते हैं मुझे वाकया याद आ जाता है, मतलब वो शिस्त ले आए वहाँ पर, पता नहीं शिस्त का मतलब क्या होता। ये आप ध्यान दीजिए आप लोग। तो ये होता है शिस्त, इसे हम बोलते हैं सीध दर्शक यंत्र। सीध दर्शक यंत्र इंग्लिश में से बोलते हैं एरीडेड, ALIDADE, ALIDADE, एरीडेड। तो इससे हम क्या लाते हैं, एक साइड में पतली धुरी बनी हुई है, एक साइड में धागा लगा, बीच में उस धागे को पॉइंट को मिलाएंगे, एक साइड में स्केल बनी हुई है। इसका वर्किंग है, लोग कार्यकारी के नागला इसी सारे में रखते हैं। हमने क्या किया, इस आलू की सारी से रखा, ये रख दिया मैंने आलू से सटा के, और हमने एक झंडी की ओर देखा, ठीक है।
कैसे देखा? हमने क्या किया? शिफ्ट की सहायता से जर्नी नंबर 1 को देखा है के, और जब बिल्कुल सही मिल जाए, देखिए अच्छी से साथियों में टेलीस्कोप लगा होता है, तो ऐसे मैनुअल नहीं होती, टेलीस्कोप क्रिएटेड होती है, टेलीस्कोप बड़े आसान और बढ़िया। हमने क्या किया, इस झंडी से यहाँ आंसू का लगा के झंडी को देखा और देख करके इसी साथ एक लाइन खींची लाइन में। इसके बाद में 2 नंबर की ओर देखा, हमने 2 नंबर की ओर भी एक लाइन खींच दी, 3 की ओर भी खींच दी, 4 की ओर भी खींच दी और 5 की ओर भी खींच दी। हम एक क्या हुआ, रेडिएशन एक पॉइंट से, ऐसे रेडिएशन होता ना, एक जगह से किरणें निकलना, विकिरण। अब इसके बाद हमने क्या किया, जमीन को जो पॉइंट है वहां पॉइंट से जमीन यहाँ हमने नापा और जो दूरी आई हमने निर्धारित पैमाने से निशान लगा दिया। ये हमारा नक्शा बन के बिना ट्रायंगुलेशन के करेक्ट तैयार हो गया निर्धारित पैमाने का। ये दूरी कैसे निकालते? नाप के निकाली। हाँ, जरूरी का फिर नाप, ये पॉइंट नाप लिए, जरूरी तो पॉइंट से नापे हुआ था और यहाँ पे काटते जाइए। ये सर हमारा उस पे जो कागज लगाया उस पे बात हमारा जो हमने कागज वहाँ लगाया उसको क्या करते हैं, हाँ उसी ड्रा करने के बाद इसके बाद दूरी नाप के वो रेडिएशन से दूरी पहले मैंने रेडिएशन बना लिया, बाद में दूरी नाप करके पॉइंट रख के जो पॉइंट रख दिया मैंने। अब हमारा नक्शा पूरा बन के हो गया तैयार और बिना ट्रायंगुलेशन के। अब इसमें खास क्या है? पहली चीज तो हम अगर तो बनाते तो हमारे 3 ट्रायंगल बनते हैं, अगर 2 को लंबे लेते तो 1 ट्रायंगल बनता हमारा, अगर 2 लंबे लेते। अब अगली जो खास सबसे चीज है इसमें ये है कि मान लीजिए यहाँ पे मकान होता, यहाँ पे आपका मकान होता, तो इसमें ट्रायंगुलेशन होता कैसे? ये समस्या फंसती, लेकिन यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं रही। यहाँ भी मकान है आपका, हम डायरेक्ट जा नहीं सकते इस पे जी, प्लेन टेबल हमने फिर भी कर लिया। अब देखिए अगली चीज, मान लीजिए ये मकान मेरा यहाँ तक ऐसा बना हुआ है। अब हम क्या करें, हम P पॉइंट को यहाँ बढ़ा दें, चेंज कर दें, जहाँ से सब दिख रहे हैं वो सब को नाप सके जी। अब देखिए चेंज सब संभव था या नहीं था? संभव नहीं। अब मान लीजिए हमारा ये मकान दादा यहाँ तक बना हुआ है, ये मकान मेरा पूरा यहाँ तक बना हुआ है। अब बदल देंगे P पॉइंट, हम P पॉइंट को यहाँ कर लें जी सर, और यहाँ से रेडिएशन करेंगे, मेरा नक्शा भी स्पष्ट आ जाएगा। इसमें चेंज सर्वे संभव नहीं होगा। प्लेन टेबल से आप पूरी मैपिंग इसी कर सकते हैं, यही विधि कैसी लगी वैसे आपको? बहुत अच्छी सर, बहुत सटीक चीज़ें, बहुत बढ़िया चीज़ें इसमें, और इसे आप लोग करिएगा। तो आइएगा लौट के, हम तो नहीं दिक्कत होगी तो आप व्हाट्सएप पे भेज दिया करेंगे। वाकई बीच में फोन भी आप कर सकते हैं, हम किचन ही उठेगा। ठीक सर। अब देखिए हमारे ज़्यादा व्यस्त हमें सब दिख रहा था, अब हमें कुछ नहीं दिख रहा वहाँ से जी, हमने P पॉइंट बाहर बना दिया, सब और रेडिएशन करिए। आपका नक्शा जो P पॉइंट यहाँ बनेंगे उसके बाहर आपका नक्शा बनेगा, पूरा बन जाएगा जी। कोई दिक्कत नहीं इसमें, कोई कंफ्यूजन? यहाँ P पॉइंट है सर, यहीं से दूरी नापेंगे, सारे यहीं से नापिए और दूरी को काटते जाइए कहाँ से पॉइंट आ रहा है, तो सारे पॉइंट्स को आप मिला देंगे तो आपका नक्शा पूरा बनकर तैयार होगा। सर इसी को इनडायरेक्ट सर्वे कहते हैं? नहीं इनडायरेक्ट और वो ट्रैवर्सिंग में तो ज़्यादा है, ये भी है। लेकिन नापने में सर ये मकान बीच में आ जाएगा 4 से नहीं, यहाँ से अगर नापेंगे, यहाँ पूजा पूरी आ रही है, ये भी आ रही है, ये भी आ रही है, सारे पॉइंट्स अब आ जाएंगे। ये जरीब से ही नापने पड़ेंगे सर हाँ, जरीब और फीता कोई जरीब फीता नाप। अब इसके बीच दूरी आप डायरेक्ट नहीं नाप सकते, डायरेक्ट नहीं नाप सकते जी सर। कोई दिक्कत नहीं। ये बहुत ही अच्छी विधियाँ वास्तव प्लेन टेबल में है, और सेम यही विधियाँ आपकी इलेक्ट्रॉनिक सर्वे ETS में हुई हैं, कोई फर्क नहीं है। जो 3 विधियाँ बता रहे हैं वो तीनों विधियाँ उसमें यूज होनी है, लेकिन बस जरीब नहीं प्रयोग होती, उसमें जरीब की जगह इंफ्रारेड किरण है जी सर, इंफ्रारेड या लेजर तो है। अपने यहाँ जो इंफ्रारेड वाली है, लेजर की लिमिट बहुत कम होती है, मुश्किल से बहुत ज़्यादा 200-300 मीटर, बहुत अच्छी स्थिति में आपको चली जाएगी। सर आप बता रहे हैं कि अब जो कोई नई आई है वो सर 800-800 मीटर तक है, मतलब आधा किलोमीटर को चले जाती है।
क्योंकि इंफ्रारेड को वापस आने के लिए शीशा चाहिए होता है, उसे आप ड्रॉप तक कर सकते हैं। अब उसकी क्षमता इसमें मशीनें आ रही हैं 5 से 8 किलोमीटर रेंज की आ रही हैं। लेजर वाली में किसी भी सरफेस से टकरा के लौट जाती है, अपने आप एक मशीन रखी छोटी सी है, तो उसकी क्षमता बहुत है, 50-100 मीटर होगी, 100-150 मीटर, उससे ज़्यादा नहीं होगी। सरफेस कैसी है, आप बढ़िया चिकनी दीवार सब करेंगे, दूर से लौट आएगी। आप पेड़ के तने मारेंगे तो आपका 20 मीटर से लौटेगी, जी 85 मीटर से लौटेगी। और बढ़िया सरफेस है, आप 200 मीटर कर लीजिए सर। उसमें मतलब शीशा नहीं लगाना पड़ेगा। इंफ्रारेड के लिए आपको रिफ्लेक्टर चाहिए, तो उससे आप काफ़ी दूर तक कर सकते हैं। आप 1 किलोमीटर आराम से कर लीजिए, लगभग 1600-1700 मीटर तक हमने खुद ही ना पाओगे। उसके बाद फिर धूल उड़ के दिखाई नहीं पड़ता। जी सर। तो इस वीडियो को समापन कर दिया जाए आपको। जी चलिए, अच्छा इसमें उनका सब विधियाँ मिला के यूज करते हैं। जल्दी कर हो तो निकल जाइए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर ट्रेन टाइम हो रहा हो तो सब लोग साथ ही जाएंगे। अगली विधि बता दें क्या? बताइए सर। मैं यार देखो थोड़ा टाइम में लोग के लिए आपको ध्यान रखिएगा। प्रतिच्छेदन विधि, प्रतिच्छेदन विधि या इंटरसेक्शन मेथड। प्रतिच्छेदन विधि या इंटरसेक्शन मेथड। इस विधि का प्रयोग अगम्य क्षेत्रों के सर्वे हेतु किया जाता है, जिसमें नहीं हो सकते जा सकते हैं। इस विधि का प्रयोग अगम्य क्षेत्रों के सर्वे हेतु किया जाता है। तो जहाँ जाने लायक स्थिति नहीं है, जाने का खतरा है या जाना संभव नहीं है, उन स्थितियों का सर्वे इससे कर सकते हैं। प्रतिच्छेदन का मतलब प्रतिच्छेदन इंटरसेक्शन, दो लाइन आ रही है, प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। जी सर। दो रेखाएं दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। लेकिन पहले हमने स्थान का चयन कर लिया है। पांच झंडी लगाएंगे, लेकिन समस्या क्या है, ये झंडी को जाए पेड़ हो सकते हैं, पोल हो सकते हैं, इस एरिया में पानी भरा हो सकता है। यह दलदल है पूरा। ये हमने कुछ पेड़ों को झंडी मान लिया है, 2 झंडी लगाई, 5 झंडी हमारी हो गई। उसमें झंडी लगाएंगे कैसे नहीं? हम बताते जा रहे हैं, वो पेड़ के पोल को मैंने मान लिया झंडी का। पेड़ को मान ले झंडी सही है। हाँ, कि हमारा ये एरिया का सर्वे में करना है। अब इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं, जैसे पानी के अंदर, समुद्र के अंदर शिप खड़ा हुआ है, यहाँ से दूरी क्या उसकी है, या 2 शिप खड़े उनके बीच दूरी क्या है, वो इसी वजह से नापते हैं। ये स्थान दलदली आपका है, अब ये स्थान आपको खाली मिला। तो इस सर्वे में करते क्या है, सबसे पहले एक आधार रेखा का निर्माण किया। रिकॉर्ड हो रहा है, उसमें सब देख लीजिए। ठीक ठीक। आधार रेखा का निर्माण किया जाए। आधार रेखा है क्या, आधार रेखा कहाँ पे होगी? आधार रेखा आमने सामने की 2 झंडियों हो सकती है, किनारे की 2 झंडियों हो सकती है, एक झंडी या एक अन्य स्थान हो सकता है, या सर्वे क्षेत्र के बाहर हो सकती है। चारों ऑप्शन इसमें भी हैं। अब आधार रेखा की शर्त क्या है? आधार रेखा के दोनों किनारों से क्षेत्र के समस्त बिंदु दिखाई पड़ने चाहिए। नापने की शर्त नहीं है। रेडिएशन क्या था, नापने की शर्त थी। यहाँ नापने की शर्त खत्म हो गई। कुछ दिखाई दे। हाँ, लेकिन बस आधार रेखा धरातल को से हम नाप सकें, बस बाकी नकल दोनों सब नहीं, केवल आधार रेखा से जगह हो सकता है। इस विधि में एक आधार रेखा का निर्माण किया जाएगा और आधार रेखा यथासंभव समतल धरातल पर होनी चाहिए, उसकी पहली शर्त है, जिससे उसकी सटीक माप की जा सके। और दूसरी शर्त है, आधार रेखा के दोनों किनारों से क्षेत्र के सर्वे किए जाने वाले समस्त बिंदु दिखाई पड़ने चाहिए। नापे ना जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, केवल दिखने चाहिए। आधार रेखा के किसी भी बिंदु से, हम आधार रेखा के दोनों पॉइंट से, दोनों point। बीच से मतलब नहीं, किनारे से। अब मान लीजिए इधर मुझे समतल मिल रहा, जिसे आधार रेखा बना दिया। जी सर। हमने 5 और 4 के बीच आधार रेखा का निर्माण किया है। ये समतल पे है, इसे नाप सकते हैं आसानी से, और यहाँ से सब दिख रहा है, वहाँ से सब दिख रहा है। हमने क्या किया, प्लेन टेप लगा दिया 5 नंबर पे। जी।
सबसे पहले लेवलिंग की, सेंटरिंग की, डायरेक्शन की कर दिया साथ साथ, एक दूसरे बात की प्रक्रिया अपनाई जिससे पूरा सही हो गया। दिशा सही करी, उसके बाद हमने नीचे वाला सेंटर लगा दिया 5 नंबर। ये आपका नक्शे पे आ गया 5 नंबर। 5 नंबर कैसे लगे, किस सहायता से लगा हुआ है, किस यंत्र की सहायता से? चिमटा हाँ, चिमटा साउंड लगाया मैंने। अब हमने क्या किया, यहाँ पे कुछ आल्फिन हल्किस लगाई है और सिस्ट लेकर के सब झंडियों को एक लाइन खींच दीजिए। रेडिएशन काम कर दिया आपने। एक की ओर देखा, दो की ओर देखा, तीन की ओर देखा, 4 की ओर देखा, ये भी सब झंडियों को आपने लाइन खींच दी। अब आपको आधार रेखा को नाप लेना है कि 4 नंबर तक की दूरी क्या है, और जिस स्केल पे नक्शा बनाना है उसी स्केल पे नाप के यहाँ पे 4 नंबर आप अंकित कर दीजिए। 5 नंबर 4 नंबर नक्शे पे आ गया आपका। अब आपने क्या किया, प्लेन टेबल उठाया, उठा के आप ले गए 4 नंबर, पूरा प्लेन टेबल उठा लीजिए, 4 नंबर पे ले जाइए। देखिए इस पर 5 नंबर पहले से बना, 4 नंबर पहले से बना हुआ। अब आपको लेवलिंग करनी है पहले और सेंटरिंग करनी है 4 नंबर पे। आप 4 नंबर पहले से बना हुआ है, तो आपने क्या किया, नक्शे जो 4 नंबर बना है उस पर आप लगाइए साउथ। अब नीचे जो आया ना इस पॉइंट पे, पूरा प्लेन टेबल खिसका के उस जगह पे ले आइए। सेंटरिंग में थोड़ा प्रक्रिया चेंज हो जाएगी। पहले नीचे का आप ऊपर लाया, अब ऊपर का ऐसा बना हुआ है, नीचे आपको सही करना है, तो आपने जब लगाया और फिर पूरा प्लेन टेबल खिसकाया, इसे ऊपर ले आए, जैसे लाएंगे आपकी लेवलिंग बिगड़ जाएगी। तो लेवलिंग फिर सेंटरिंग, फिर लेवलिंग, फिर सेंटरिंग 2-3 बार आप जब करेंगे तो इस जगह बिल्कुल आपका सही आ जाएगा। ठीक है, लेवलिंग सेंटरिंग दोनों प्रक्रिया हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। अब आपको क्या करना है, डायरेक्शन को उत्तर की ओर करना है। इसे बोलते हैं पूर्वाभिमुखीकरण। मतलब पूर्वाभिमुखी, जैसे जिस ओर पहले मुंह था उसी ओर मुख कर दीजिए। बस पूर्वाभिमुखीकरण, ओरिएंटेशन, अरे जिस डायरेक्शन था पहले उसी डायरेक्शन फिर कर दीजिए वहां पर रख के। उस डायरेक्शन रखने की 2 विधियां हैं। पहली है कि आप दोबारा कंपास लगाएं, लेकिन इस विधि से नहीं करना चाहिए, बहुत गड़बड़ विधि मानी जाती है। अगर कंपास में 1-2 डिग्री का भी अंतर आ गया हो, एक्यूरेट होते नहीं है, तो नक्शा पर गलत हो जाएगा। दूसरी विधि अपनाइए आप। दूसरी विधि क्या है, ओरिएंटेशन बाय बैक साइटिंग, पश्च दृष्टिपात द्वारा पूर्वाभिमुखीकरण। मतलब पीछे देखते हुए। कैसे पीछे देखेंगे आप, सिर उठाइए और इस लाइन पे रखिए और पीछे वाली झंडी देखिए आप, 5 नंबर वाली दिखाई पड़ेगी नहीं? जब नहीं दिखाई पड़े नीचे वाला इसको आप ढीला करिए और प्लेन टेबल को घुमाइए धीरे से। जब पिछली झंडी आपको दिखाई पड़ जाए वैसे आप कर दीजिए। आपका डायरेक्शन आ गया वही वाला, जिस डायरेक्शन पहले था ये उस डायरेक्शन में आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, बिल्कुल छोटा सा एक नाम आल्फिन आपने लगाई 4 नंबर और हर झंडे की ओर आपको देखते हुए सिर्फ से लाइन खींचनी है। आपने 3 नंबर की ओर देखा, लाइन खींची, देखिए जहां ये कट करेगा 3 नंबर का पॉइंट आ गया अपने आप। नापने का आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपने 2 नंबर की ओर देखा है, यहां से जहां पे काटेगा 2 नंबर का पॉइंट आ जाएगा। आपने 1 नंबर की ओर देखा, जहां पे काटेगा आपका ये 1 नंबर आ जाएगा। ये पूरा नक्शा तैयार हो जाएगा। आपको 2-3 लाइनें से हटा दीजिए, आपका नक्शा बिना उस मौके पर जाए हुए पूरा तैयार हो जाएगा। इस विधि का प्रयोग हम करते हैं समांतर नदियों की चौड़ाई में। एक पहाड़ी में खड़े हुए हैं, हमने आधार रेखा बनाई, अगले पहाड़ की चोटी पे हमने डायरेक्ट रेडियस रख दिया 2 जगह से, हमें दूरी डायरेक्ट पता लग जाएगी दूरी क्या है। एक पहाड़ पर खड़े, बस उस पहाड़ पे आधार रेखा आपको मिल जाए बढ़िया से,
30-40-50-100 मीटर बढ़िया मिल जाएगा। आप आधार रेखा बना लीजिए, वो सही काम लीजिए। आधार रेखा अगर सही है, जो आधार रेखा का पैमाना आप रखेंगे वही पैमाना पूरे नक्शे का हो जाएगा। इसीलिए इसमें शर्त है कि आधार रेखा यथासंभव समतल धरातल पे होनी चाहिए, जिससे उसकी सही माप की जा सके। अगर इसकी माप आधार रेखा गलत कर दी तो पूरे नक्शे का पैमाना गलत हो जाएगा। आधार रेखा जो स्केल रहेगा आपका, पूरे नक्शे का स्केल वही होगा। आधार रेखा के नाम कैसे करेंगे? इसीलिए उसे प्लेन में रखा जाएगा ना। आप बताइए इस बिंदु समझने में कोई दिक्कत? अभ्यास करेंगे, अभ्यास करेंगे, रिकॉर्डिंग सुनिएगा, कोई दिक्कत तो पूछिएगा हमसे, फोन पूछ लीजिएगा। हम खाली होंगे तो कल कौन उठेगा? हमारे पास अगर यह है कि कई बार तो मैं एक ही मिस कॉल किसी को तो फ़ोन कर लेते हैं, तो 2 मिस कॉल तो 100% फ़ोन कर ही लेता हूँ। 2 मिस कॉल आप क्या नहीं उठा पाएँ, फ़ोन निश्चित ही करेंगे आपको। नंबर अनजान है भले ही, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे मान लीजिए पानी के अंदर तीसरी की चीज नहीं, समुद्र के अंदर 2 शिप खड़े हुए, ठीक है। अब आपको चेक करना है कि बीच की दूरी क्या है, यही भी जब बनाएंगे हम। पॉइंट है इधर इधर। हमने क्या किया, एक आधार रेखा बनाई। जी हमने एक स्थान से यहाँ बनाया लगाया सेंटेरियल, और यहाँ से हम दोनों झंडों की दिशा में लगाया टाइम। फिर हम ले गए इसे इस पॉइंट पे, जी सर, 2 पॉइंट ना, ठीक है। ये ऑलरेडी आपका बना हुआ है। अब हम अगले पॉइंट पर लेवलिंग करी, सेंटरिंग की, और उन्हीं बिंदुओं को देखते हुए हमने लगा दिया। दोनों पॉइंट मिल जाएंगे सिर्फ वाले पॉइंट, और जिस स्केल पे आपकी लाइन हो उसी स्केल पर नाप लीजिए कितनी दूरी है। बहुत आसानी से नापा जा सकता है, कुछ नहीं। इन सबका हम प्रैक्टिस करवाते हैं, लेकिन अब समय नहीं करवा पा रहे हैं, लेकिन आप लोग करिएगा। वर्षा में विधि बता दिया ठीक है। इसकी अच्छा, ये सर नई टेक्नोलॉजी जो आ गई, हाँ, ये सब प्रयोग करते हैं मशीन में, वो फ्रंट एरिया में भी है। वो आपका है माला रेखा विधि या संक्रमण विधि। माला रेखा विधि या संक्रमण विधि, माला रेखा भी, हाँ, या संक्रमण काफी विधि है। माला रेखा विधि या संक्रमण विधि, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रावर्स, ट्रैवर्सिंग मेथड, TRAVERSE। माला रेखा। हाँ, माला रेखा विधि या संक्रमण विधि, TRAVERSING, ट्रैवर्सिंग मेथड या ट्रैवर्स मेथड। इस विधि का प्रयोग सबसे ज़्यादा मैंने किया है, क्योंकि आबादी के अंदर पैमाने में यही सफल है। जब हमें एक पॉइंट पर दिखाई पड़ती, यहाँ से डायरेक्ट सब कुछ दिखाई पड़ती है, हमें डायरेक्ट दूरी नापनी है, हम कैसे नापेंगे? माला रेखा विधि सामान्यतः प्रयोग करते हैं जब हमें अगला बिंदु दिखाई ना पड़ता। हेलो, आबादी क्षेत्र फिक्स पॉइंट हमारा आगे है, बीच में आबादी पड़ गई, हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। और इन सबका वो अगले से प्रयोग अवश्य करिएगा, ग्रुप पे डालते रहिएगा। आज हम व्हाट्सअप अच्छे से कम है, आज मैंने व्हाट्सअप खोला नहीं लगा सुबह से, ये दिक्कत रहती है, बिजी हो जाते हैं तो उसको फ़ोन करिएगा, करेंगे बात, कोई दिक्कत नहीं। ट्रैवर्स मेथड, इसका प्रयोग हम आबादी क्षेत्र की करेंगे। जैसे हमें कोई डिमार्केशन करना है, आगे आबादी पड़ रही है आपकी, हमें कुछ पॉइंट दिखाई नहीं पड़ रहा है, या जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था कि यहाँ से डायरेक्ट साथ कुछ से आपको नापनी है कि दूरी डायरेक्ट नापनी, डायरेक्ट दूरी है क्या। ट्रैवर्सिंग मेथड क्या है? जैसे हम यहाँ पर हैं, प्लेन टेबल लगा लिया, हम यहाँ एक पॉइंट बना दिया, हमने एक लेवलिंग सेंटरिंग सब कर ली। हम अगर केवल दूरी नापनी है तो दिशा की आवश्यकता नहीं है, अगर हम नक्शा बनाना है तो दिशा बना लीजिए आप। अब हमें यहाँ से कहाँ से दिखाई पड़ रहा है, उस दरवाजे से दिखाई पड़ रहा है। हमने वहाँ पे एक झंडी लगा दी या पॉइंट बना दिया, और फिर से उधर देखते हुए एक लाइन खींची। ये लाइन उतनी बड़ी खींचिए जहाँ तक लगा रहे हैं, और हमारे स्केल के अनुसार जहाँ तक आए उतनी बड़ी खींचिए, ठीक है। एक खास स्केल बनाइए, 1/1000, 2000, 500, 4000। अब जितना छोटा नक्शा है, आप 1/200 बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जी सर। आपने यहाँ से आपकी दूरी ले ली,
अब हमने क्या किया, उस स्थान पर जाकर प्लेन टेबल शिफ्ट कर दिया। ये हमारा नंबर 1, ये नंबर 2, 2 नंबर पर हमने पॉइंट शिफ्ट किया प्लेन टेबल ले जाके, वहां लेबलिंग की, सेंटरिंग की और पीछे देखते हुए इस पॉइंट को यहाँ घंटी खड़ी करिए, पीछे की ओर से देखते हुए ओरिएंटेशन करिए, पूर्वानुमुखी करना जो भी करवाएगा मैं सेकंड में, कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे हैं? दोबारा बता दीजिए। हमने जैसे पहले बार किया था कि जब हम प्लेन टेबल शिफ्ट किया था, अच्छा, तो उसी डायरेक्शन में कैसे करें, जी। पीछे देखते हुए। तो अब हम अगले पॉइंट पे गए तो पीछे देखते हुए ओरिएंटेशन करेंगे, चलिए ठीक है। लेवलिंग, सेंटरिंग और पूर्वाभिमुखीकरण हो गया, मतलब पहले जैसे पोजीशन आ गया हो डायरेक्शन में। अब हमें कहाँ से दिखाई पड़ रहा है, हमें शीशे वाले गेट तक नजर आ रहा सीधा। हमने शीशे वाले गेट की झंडी लगाई और उधर की ओर हमने लाइन खींची, लाइन में उतनी लंबी खींची जो स्केल के अनुसार आपकी आ रही है। अब हमने प्लेन टेबल पॉइंट शिफ्ट कर दिया तीसरे पे, यहाँ पे लेवलिंग की, सेंटरिंग तो पिछले पॉइंट को देखते हुए हमने बैक साइडिंग कर ली या पूर्वाभिमुखीकरण कर लिया, जो पहली पोजीशन था उस डायरेक्शन में आ गया। अब यहाँ से कहाँ दिखाई पड़ रहा है, डायरेक्टर साहब बाहर जो गोल बना हुआ आंगन वहां तक दिखाई पड़ रहा हूँ, वहां तक डायरेक्ट हम देखा डायरेक्ट, ठीक है। वहां जाके फिर वहां से हमें सीधे कमरे के अंदर की एक लाइन, वहां से हमें ये डायरेक्टर साहब कुर्सी, ये है हमारी कुर्सी, स्केल में बताइए दोनों को डायरेक्ट आप इसको रखिए, स्केल बता दीजिए दूरी क्या है, कुछ नहीं इसमें तो आसान भी दिए और मजिस्ट्रेट भी सब कुछ आसान होता है। गांव में सर जो आबादी वगैरह का क्षेत्र यही विधि अपनाते हैं। हमने सभी का अपनाया स्थिति का है, सारे सर्वे में मैंने अपनाया स्थिति को, हमने मशीन से किया। जी, आप नहीं कोई आमतौर पर जैसे जो कर्मचारी रहते हैं वो ये विधि अपनाते हैं, जो जानते हो अपना लेते, बाकी हमारे जो पढ़े लिखे 2-4 हैं हमारे पढ़ा लिखा है, इसको कोई नहीं अपनाता सर, कोई नहीं अपनाता। इसको कोई नहीं अपनाता। इलेक्ट्रॉनिक में दुनिया बड़ी होंगी, वहाँ मजबूरी हो जाती है, हम लोग अब अपनाए नहीं जाते कर सकते हैं बिल्कुल, इसका आप लोग प्रयोग अवश्य करिएगा। चलिए आज मैं आपको छुट्टी देता हूँ, आप घंटे घर अपने, सभी की यात्रा मंगलमय हो।